So welcome to another session. Let's we start CBSE class 9th नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन वीडियो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं CBSE क्लास 9th नंबर सिस्टम, जो कि ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम देखेंगे इस वीडियो में, इस सेशन में आपको हम बताएंगे बेसिक चीज़ें जिसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, वो होगा जिसमें हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट और फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेशनल और इरेशनल को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स, तो टॉपिक आप डाल दीजिए रियल नंबर्स। बेटा जो रियल नंबर्स होता है इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कभी रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो हम रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। रियल नंबर को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, वो दो पार्ट होता है। पहला विथ डेसिमल नंबर और दूसरा होता है विदाउट डेसिमल नंबर। दो पार्ट में मैंने डिवाइड इसलिए किया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर इस पार्ट को विदाउट डेसिमल नंबर की हम बात करें, दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक हम लोग लाइन खींचते हैं। इस लाइन का नाम देते हैं नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। वैसे तो डिफाइन करना चाहते हैं, अगर व्हाट इज़ अ नंबर लाइन, आपके एग्जाम में अगर पूछता है व्हाट इज़ नंबर लाइन, वी कैन डिफाइन इट। अच्छे से नोट बना लीजिए, प्रॉपर मेरा एक अलग से नोट बनेगा और इस तरह का नोट आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। और यहाँ पे हमसे जो टीचर्स हैं वो भी सीख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर लाइन्स क्या होता है, जो भी लाइन जिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं उसे हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन हियर that line at which we show the numbers are called, या फिर are called number line। इसको हम लोग नंबर लाइन के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये एक लाइन है, सिंपल सा एक लाइन है और इस पर हम नंबर्स को शो कर दें। अब देखिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस हो जाए और हम लोग डिफाइन करते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया कि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक विथ डेसिमल नंबर, दूसरा विदाउट डेसिमल नंबर। तो विदाउट डेसिमल नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं बीच में ज़ीरो रखता हूँ। कभी भी हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में ज़ीरो और राइट साइड में आपके पास पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। तो ये रही आपकी पॉजिटिव संख्याएं, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड की बात करें, वहीं पर -1, -2, -3 एंड -4। तो ये एक्चुअली इन्हें हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अगर इधर हम बात करें इंटीजर्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इसे हम लोग जीरो इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, जीरो इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो संख्याएं हैं जीरो के लेफ्ट साइड, उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके फेयर कॉपी में रहेगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, निगेटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इन हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर के नाम से। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ओके। तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो चलिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स आपने सुना होगा, बहुत ही छोटे क्लासेस में हम लोग डिफाइन करते हैं नेचुरल नंबर को। तो वी कैन से हियर व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर्स।
मैंने इतना बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपने अभी तक बेसिक से नहीं पढ़ा होगा, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ाएंगे, प्योर CBSE ओरिएंटेड वीडियो है, ठीक है। तो दैट या फिर वी कैन से ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एसेट्रा, ये क्या हो गई नेचुरल नंबर। इसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अगर वीडियो में कुछ कट रहा है तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिवाइड कर दिया इसे। आपको हमने अभी तक 2 डेफिनेशन बताया। पहला आपको हमने बताया कि व्हाट इज़ नंबर लाइन, नंबर लाइन की डेफिनेशन बता दिया मैंने। दूसरा मैंने डेफिनेशन बताया व्हाट इज नेचुरल नंबर। आते हैं थर्ड डेफिनेशन पे। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ ही अगर हम लोग ज़ीरो को ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाती है। आप बताइए, आप जल्दी से सोच कर बताओ कि अगर हम इस जो नेचुरल नंबर है इसके साथ अगर ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल नंबर। यस, होल नंबर्स बोलते हैं। बहुत अच्छे। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं होल नंबर्स को। थर्ड जो डेफिनेशन है होल नंबर्स, तो वी कैन से, अब इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, वी कैन से all the natural numbers including zero is called whole number। ओके, तो ये डेफिनेशन है। वैसे होल नंबर की अगर हम एग्जांपल देखें तो होल नंबर 0 1 2 3 4 एसेट्रा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप ये बताइए कि अगर जीरो के साइड, अगर लेफ्ट साइड की जो संख्याएं दी गई हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्या हम इसे होल नंबर्स कह सकते हैं क्या? तो आपका राइट आंसर होगा नहीं सर, हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वी कैन से ऑल द नेचुरल नंबर्स या फिर ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ऐसा बनता है कि क्या जितने भी इंटीजर्स हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, ऑल द इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। एग्ज़ाम आपके अभी एक्सरसाइज 1.1 पे जब चलेंगे तो वहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो हमने आपको 3 डेफिनेशन बताया, पहला नंबर लाइन, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा होल नंबर्स। आगे ऐसे ही इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स का यूज़ करके आप बहुत सारी डेफिनेशंस निकाल सकते हैं, और ये बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी आप इसी संख्याओं से, इसी पॉजिटिव इंटीजर से आपका बनता है इवन नंबर, और इसी से बनता है ऑड नंबर, इसी से बनता है प्राइम नंबर, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। और भी आगे हम लोग डिवाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम 1 बाय 1 डिफाइन कर लेते हैं। तो इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं आपका चौथा जो है क्या, इवन नंबर। ओके, इवन नंबर्स। मैं पूरा जितना भी नंबर सिस्टम आपका जो चैप्टर है ना, एकदम प्योर CBSE पैटर्न पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप कभी भी ये आज के पढ़ने के बाद आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि व्हाट इज़ रियल नंबर, ठीक है। ये बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे कि रियल नंबर के डेफिनेशन पे तो हम लोग लास्ट में आएंगे। इसके पहले इसकी जो छोटे छोटे फैमिली में मेंबर हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, इवन नंबर्स, वी कैन से ऑल दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, दैट नंबर विच इज़
which is divisible by 2 are called even numbers. ओके, एग्जाम्पल हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, सबके सब नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन पर। डेफिनेशन जो है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे, ठीक है। इवन नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है फिफ्थ डेफिनेशन, जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग विषम संख्याएं भी कहते हैं। तो दैट नंबर which is not divisible by 2 are called odd number. ओके, एग्जाम्पल आपका कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप बताइए, जल्दी से बताओ मुझे। तो जो 2 से डिवाइड ना हो तो क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे। ओके, तो हमने डिस्कस किया ऑड नंबर के बारे में। अभी तक हमने 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलते हैं अगले, आपको हम बताते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 6 नंबर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम नंबर्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उनके जो फैक्टर्स होते हैं ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वो 2 फैक्टर्स कौन कौन होंगे, पहला तो वो, अगर इसके हम 2 फैक्टर्स की बात करें तो जो पहला फैक्टर होगा, जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा, और दूसरा फैक्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ होता है, ठीक है, इटसेल्फ होता है। तो 2 फैक्टर, पहले तो 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की, तो ये स्टार्ट होती है 2 से। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होती हैं तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर, आपका एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपका जो लीस्ट प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, लीस्ट प्राइम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 है। और इसे हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे, अगर 2 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी हम डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 आएगा। तो दोनों ही बार हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो आपका क्या आया, डिवीज़न पूरा हो जा रहा है। तो हमने कहा कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 ही, मतलब 2 ही चीज़ों से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 ही डिजिट से आप 2 ही संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से तो डिवाइड हो जा रही है, 1 से जब आप डिवाइड करेंगे 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, तो दोनों केस में 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये पूरी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब लिस्ट जो प्राइम नंबर है वह 2 है। तो इसके और भी अदर एग्जाम्पल की हम बात करें तो 2 हो गया, क्या 4 होगा, 3 होगा, यस 3 होगा, 4 होगा क्या, नो, 5, 6 होगा, नहीं, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, और 6 7, यस 8 9 10 11 13। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, प्राइम नंबर के बाद हम लोग बढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो इसे हम इरेज करते हैं। आप डेफिनेशन लिखना है तो मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। प्राइम नंबर्स आप लिखिए डेफिनेशन, दैट टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट टाइप ऑफ natural numbers which has only
टू फैक्टर्स। या फिर इसका अनदर डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, वी कैन से अनदर डेफिनेशन लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं विच हैज़ टू फैक्टर विच इज डिविजिबल बाई दैट टाइप ऑफ नंबर, दैट टाइप ऑफ नंबर which is divisible by only one and itself। ओके, तो ये रहा आपका डेफिनेशन। दो डेफिनेशन में जो पसंद आए आप इसे याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट नंबर को डिफाइन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया प्राइम नंबर, उसके बाद इसका डेफिनेशन बताया और एग्जाम्पल बताया। प्राइम नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या होती हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग अगला 7 नंबर लिखते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, दैट टाइप ऑफ नंबर विच आर नॉट प्राइम, मतलब जो संख्याएं प्राइम नहीं है वो क्या है, वो क्या हो जाएंगी, लिख लीजिए दैट टाइप ऑफ नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सबसे छोटा 4, ठीक है, 5 नहीं होगा, 6, 7 नहीं, 8 यस, 9 यस, 10 यस। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, ठीक है, ये सारी संख्याएं हैं कंपोजिट नंबर्स के। तो मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताया और कौन सी संख्याएं। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि लीस्ट सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन सी है, तो नोट करके लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट, तो इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। तो सबसे छोटी और सबसे छोटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे डेफिनेशन की, तो दूसरा डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऐसा नंबर, दैट टाइप ऑफ नंबर which has more than two factors, ये मतलब 2 से अधिक फैक्टर हों, 2 factors are called कंपोजिट नंबर, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कैसे, अगर हम 4 को देखें, इसके कितने फैक्टर हैं, तो 1 तो होता ही है, इटसेल्फ भी हो जाएगा, और 4 को डिवाइड करने के लिए 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो तीनों केस में 0 आएगा रिमाइंडर। और इसीलिए देखिए पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, तीसरा फैक्टर ये। और डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर 2 से अधिक फैक्टर यानी 3 फैक्टर हो जा रहे हैं, जब 3 फैक्टर हो जाएंगे तो इसका मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बहुत सारे डेफिनेशन हैं। चलिए, वैसे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.1 आप अपने से कर जाएंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग को प्राइम नंबर पे। देखिए, अगला जो आप हेडिंग डालते जाइए, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन हमें बताना है, तो आप नेक्स्ट डालते जाइए। अगला टॉपिक है अपना कौन सा, को प्राइम, ठीक है। को प्राइम संख्याएं किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आप लोग बताइए हमें क्या कहते हैं को प्राइम नंबर्स को। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो, मतलब HCF निकालना हो तो उसका HCF क्या आए, 1 आए, उसे ही हम क्या कहते हैं,
को प्राइम नंबर कहते हैं। वी कैन से दैट टाइप ऑफ द नंबर विच हैज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। मतलब अगर हम इसका HCF देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 15 और 19, इसका जब HCF निकालोगे ना तो इसका HCF 1 आएगा। तो डिफाइन के लिए आप लिख सकते हैं दैट टाइप नंबर विच हैज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। ठीक है, विच हैज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे को प्राइम की डेफिनेशन। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दैट टाइप ऑफ नंबर which has HCF is 1। अगर 1 HCF है तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लिख सकते हैं 20, 13। ओके, तो ये दो को प्राइम मतलब ये साथ में आते हैं, जोड़े हैं दोनों। ठीक है, 27, 35 ये दोनों आपस में क्या हैं? जोड़े हैं। 9 और 16 आपस में क्या हैं? जोड़े हैं। को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं। ओके, इनका सबका HCF डेटा जब निकाल के देखोगे तो हमेशा 1। इसका HCF क्या आएगा? 1। इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो जिसका भी HCF दो ऐसी संख्याओं का जिसका HCF 1 हो वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम संख्याएं कहलाएंगी। अगला टॉपिक चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा स्पीड में हम लोग करते हैं। को प्राइम के बाद अगला आप हेडिंग डालिए। को प्राइम के बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि ट्विन प्राइम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, दैट टाइप ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दैट टाइप ऑफ टू प्राइम नंबर। यहाँ पे दो प्राइम नंबर होंगी लेकिन उनका डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, दैट टाइप ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर which has डिफरेंस 2, जिसका डिफरेंस 2 हो उसे हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कहेंगे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें 11 और 13, ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। इनका डिफरेंस अगर निकालें तो क्या आएगा? 2 आएगा। और इसीलिए 11 और 13 क्या हैं? आपस में ट्विन प्राइम है। ओके, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर हम बात करें 39 और 41 की, देखिए 39 और 41, इसको चेक करो, क्या ये ट्विन प्राइम है? देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं है, पहले तो ये चेक करो। दोनों को चेक करने के बाद तब आपको बताना है कि क्या ये ट्विन प्राइम है कि नहीं है। तो यह नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 3 फैक्टर हो जा रहा है, तो ये नहीं होगी, नॉट प्राइम नंबर। ऐसे ही आगे हम अगर बात करें 17 और 19 की, ये क्या ट्विन प्राइम है? यस, 19 में से घटा दो इसको 17 को तो 2 बचेंगे, और इसीलिए ये क्या है? ट्विन प्राइम है आपस में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने डिफाइन किया ट्विन प्राइम को। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए, इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरे इंटरनेट पर, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, इतने सारे डेफिनेशन रियल नंबर्स या फिर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो आपको नहीं मिलने वाला है। चलते हैं हम लोग अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर प्राइम नंबर की अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 से 100 तक 1 to 100 टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे हम लोग आप बताते हैं आपसे। अगर 1 to 50 देखें तो टोटल जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 15 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। अब 15 होते हैं तो अभी तो हमने बताया 1 to 50, 1 से 50 के बीच में मैंने 15 बताया। बचे कितने? 50 और बचे। तो 50 से लेकर अगर हम बात करें 100 तक, यहाँ तो कितने होंगे? आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 50 से लेकर 100 के बीच में 10 और 1 से लेकर 50 के बीच में 15, तो टोटल कितने हो गए? 25। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 to 100 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अभी तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताया प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर लेते हैं। जब डिफ़ाइन कर ही रहे हैं तो आगे भी हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसे डेफिनेशन आज तक आपने नहीं सुना होगा,
तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है परफेक्ट नंबर। तो क्या होता है बेटा परफेक्ट नंबर? परफेक्ट नंबर बताओ सबसे पहले कौन बताता है परफेक्ट नंबर? ऐसी दो वो नंबर्स जिनके फैक्टर का सम खुद उसी नंबर के बराबर हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, फैक्टर का सम। चलते हैं देखते हैं फैक्टर का सम। जैसे एग्जांपल लेते हैं 28, इसका फैक्टर कर लो। करते हैं फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या होगा 28 का? देखो 28 का फैक्टर होगा 1, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से होगा? नो। 4 से? यस 4 से होगा। 5 से नहीं, 6, 7, 7 से हो जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 से होगा। यस। अब देखिए ये तो इसके फैक्टर हैं। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर निकाला, तो इसको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। 14, 7, 21, 21, 4, 25, 25, 2, 27, 1। अब देखिए इसके जो फैक्टर मैंने निकाली क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। इनका सम कितना है? 28 आ रहा है। तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर। 28 इज व्हाट? परफेक्ट नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए 6 होता है। कैसे? इसके जो फैक्टर निकालेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 + 2 भी होगा +3 होगा। इनका सम कितना होता है? 6 होगा। ठीक है, तो ये है इसके फैक्टर। कैसे फैक्टर आपको निकालना है? आप इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, इसमें 1 भी इंक्लूडेड होता है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो इनका सम कितना आ गया? 6 हो गया। और इसीलिए ये क्या है? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 है। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर? फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर क्या होता है इसको डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट इशू आ रही है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से आपको बिल्कुल साफ दिखने वाला है। ठीक है, तो क्या होता है आपको हम बताते हैं। परफेक्ट नंबर के बाद आते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर हेडिंग डाल दीजिए। फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखिए, व्हेन इट इज़ रिटन इन द फॉर्म